हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक डिस्कस किया था, बट आज हम पढ़ेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हो सकता है कि अगर आपके पास मैथ्स हो तो आपने कभी ना कभी जॉइंट प्रोबेबिलिटी को सुना हो, बट हम मान के चल रहे हैं कि आपने अभी तक जॉइंट प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं सुना। देखो, जॉइंट प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होता। जैसे क्या होता है कि अभी तक हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे तो उसमें बोल रहे थे कि जैसे कैश इनफ्लोज रखें ईयर 1 के, सपोज करिए, ठीक है, 10,000, 5,000 और 8,000, कुछ भी मैंने फिगर ले लिया। उनकी जो प्रोबेबिलिटी है सपोज करो 0.4, 0.5 और 0.1 है। ठीक है, ये इनकी प्रोबेबिलिटीज़ है। अब ये सब कैश फ्लोज आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है ये सब, है ना। 10,000 होगा, इसके चांस 40% है, 5,000 होगा 50%, 8,000 होगा 10%। बट अब क्या है कि ईयर 2 के भी कैश फ्लोज गिवन है, और ईयर 2 के कुछ इस तरीके से हैं जो ईयर 1 के कैश फ्लोज पे डिपेंडेंट है। जैसे, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ईयर 2 में कैश फ्लो होगा, किस पे डिपेंड करेगा। अगर ईयर 1 में 10,000 हुआ कैश फ्लो तो 3 सिचुएशन बन सकती है कि ईयर 2 में 5,000 हो सकता है कैश फ्लो, 3,000 हो सकता है, 2,000 हो सकता है। ये 5,000 को मैं 4,000 कर देता हूँ, ताकि आप बिल्कुल भी लिंक नहीं कर पाएँ। आप सोच कहीं कोई ये ना सोच ले 5,000 मैंने यहाँ से लिया है। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.3 और 0.5 होगी। फिर समझ रहे हो क्या बोला मैंने, ध्यान सुनो कि ईयर 2 में, ये तो ईयर 1 के डेटा था, जो था ये पूरा का पूरा ईयर 1 का डेटा था। ईयर 2 में कैश फ्लो क्या होगा, डिपेंड करेगा। अगर ईयर 1 में 10,000 कैश फ्लो हुआ तो 3 सिचुएशन आ सकती है। लेकिन अगर ईयर 2 में 5,000 कैश फ्लो हुआ, 5,000, तो वापस से 3 सिचुएशन निकल सकती है। लाइक हो सकता है कि कैश फ्लो 1,000 हो, 800 हो, 700 हो, और उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ भी बना लेते हैं, 0.3, 0.4, अगेन 0.3। समझ रहे हो बातें। ऐसे ही हो सकता है कि ईयर फर्स्ट में अगर कैश फ्लो 8,000 हुआ तो वापस से 3 प्रोबेबिलिटी बना देते हैं। ठीक है, क्या क्या बना देते हैं, 3,000, 4,000 और 5,000, और 0.4, 0.3, 0.3। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि बताओ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या है। तो अब आपको कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे कि सर, पहली बार मानोगे ईयर 1 में कैश फ्लो 10,000 हुआ, ठीक है, तो हो सकता है कि ईयर 2 में कैश फ्लो कितना हो, 4,000 हो। ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन, ईयर 1 में कैश फ्लो 10,000 हुआ तो ईयर 2 में कैश फ्लो 3,000 है। फिर ईयर 1 में 10,000 हुआ तो ईयर 2 में 2,000 है। 3 हो गए कॉम्बिनेशन। फिर 5,000 है कैश फ्लो ईयर 1 में, तो फिर 5,000 का 1,000 के साथ बना देंगे एक बार, फिर 5,000 का 800 के साथ, 5,000 का 700 के साथ। 3 और 3 6 कॉम्बिनेशन हो गए। फिर 8,000 का 3,000 के साथ बनाएंगे, 8,000 का 4,000 के साथ, 8,000 का 5,000 के साथ। ठीक है, ये कैश इनफ्लो हो सकता है। अगर क्वेश्चन बड़ा करना चाहता है तो ये कैश इनफ्लो हो जाएगा। अगर, क्योंकि कैश इनफ्लो होगा तो फिर हमें पी फैक्टर अलग से दे देगा क्वेश्चन, वरना अगर क्वेश्चन हम पे दया खाएगा तो ये डायरेक्टली एनपीवी लिख देगा। यहाँ पे बोलेगा मैंने एनपीवी निकाल के दे दिया आप लोगों को, ये सारी एनपीवीज हो जाएंगी फिर। लेकिन अगर क्वेश्चन हमसे गुस्सा है तो वो कैश इनफ्लोज देगा। तो फिर हमें हर कॉम्बिनेशन के ईयर 1 2 का पी फैक्टर अलग अलग निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू। कैसे करेंगे एग्जैक्टली वो तो आपको क्वेश्चन समझ के ही पता लगेगा ज़्यादातर। ठीक है, तो मैंने ना कापलान में क्या है, इसका हल्का क्वेश्चन था, थोड़ा सा मेरे को ईजी लगा, तो मैंने कहा चलो बच्चों को, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा
सही क्वेश्चन कराया जाए, तो मैंने बीपीपी से क्वेश्चन उठाया, वो मेरे को क्वेश्चन थोड़ा ठीक लगा। जो मैंने अभी बताया उसी पे बेस है ये, ठीक है। क्या है, अ कंपनी इज कंसिडरिंग, पहले बिल्कुल क्वेश्चन समझते हैं अपन, तो समझ में आया जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा भी आपको। यहाँ पे ईयर टू के कैश इनफ्लो ईयर वन पे डिपेंडेंट है, समझ रहे हो भाई। अपन बोलते हैं ना कई बार, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो लेकिन ऐसा होगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस बनना चालू हो गए, सिचुएशंस अलग अलग होने लग गई। तो ऐसे ही यहाँ पे अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग अ आउटले ऑफ $3 लाख विच इट एस्टिमेट विल जनरेट अ कैश फ्लो ओवर इट्स 2 ईयर लाइफ, 2 साल की लाइफ है। प्रोबेबिलिटीज रखी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है। फिर देखो अब क्या बोला है, ईयर टू की बात चालू कर दी है, ये ईयर वन की खत्म हो गई बात। ईयर टू में क्या बोला, अगर ईयर वन में 1 लाख कैश फ्लो होगा तो ईयर टू में कैश फ्लो निल होने के चांस 0.25, फिर 1 लाख होने की चांस 0.5, फिर 0.25। इनका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बस इसने क्या किया, ईयर वन की और सेकेंड ईयर की प्रोबेबिलिटी एक जैसी दे दी। हो सकता था ये अलग अलग दे देता, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहता कि अलग अलग दे देता तो और भी मज़ा आता, लेकिन ठीक है एक ही कर दिया। ऐसे ही अगर ईयर वन में कैश फ्लो 2 लाख हुआ तो ईयर टू में 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, और इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। ऐसे ही फिर ईयर वन में अगर कैश फ्लो 3 लाख हुआ तो टू में ये 3 कैश फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। पीवी फैक्टर 10% है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा था, कैश फ्लो, सी फैक्ट दे रखा है ये आपको। अपने लिए थोड़ी सी परेशानी ये हो गई कि अपन को कॉम्बिनेशंस बनाते समय पी फैक्टर और यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन हो गया। अब इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है और एनालाइज करना है, आपको यही बताना है कि किस केस में एनपीवी नेगेटिव आ रही है। तो चलो पहले अपन क्या करते हैं, कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, ठीक है। अब आप देखना, आराम से समझना, ठीक है, लिख बाद में लेना, पहले आप समझो क्वेश्चन को, फिर एक साथ आप बाद में उतार लेना इसको, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि अगर फर्स्ट ईयर में 1 लाख कैश फ्लो हुआ तो, ठीक है, ईयर वन में अगर कितना कैश फ्लो हो रहा है, 1 लाख हो रहा है तो ईयर वन में तो 1 लाख है ही। अच्छा, और फिर ईयर टू में कितना हो जाएगा, निल, 1 लाख और 2 लाख, निल, 1 लाख और 2 लाख, ठीक है। ये सिंपल कैश फ्लो है, लेकिन अपन को तो खाली कैश फ्लो नहीं निकालना होता, पी फैक्टर के हिसाब से निकालना होता है। अच्छा हुआ इसने 10% पी फैक्टर दे दिया, तो अपन को याद होना चाहिए 0.909, अब तो याद हो गया होगा आपको। फिर ये फर्स्ट ईयर का 0.909, सेकेंड ईयर का 0.826, फिर 0.909, फिर 0.826, ठीक है। क्वेश्चन हमें थोड़ा सा क्या कर दिया, इसने बड़ा कर दिया, हम मानते हैं बड़ा कर दिया, मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। 90,900, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 लाख इंटू 0.909, फिर 1 लाख इंटू 0.826, 173,500, और फिर 90,900 और 2 लाख इंटू 0.826, तो आ जाएगा 256,100। अब इनकी प्रोबेबिलिटी भी एक बार लगे हाथ चेक कर लो। जैसे प्रोबेबिलिटी 1 लाख की तो खैर है ही, यही उठा रहे हैं अभी तो अपन, तो 1 लाख की तो 0.25 है, इधर 0.25, 0.50, 0.25, ठीक है। तो मतलब 0.25 तो है ही फर्स्ट ईयर की प्रोबेबिलिटी है ना, और सेकेंड ईयर की कितनी है, 0.25, 0.50, 0.25। तो अब देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब आप सोचो,
ये 90,900 कौन कितने ईयर का कैश इनफ्लो है भाई बताना जरा? 2 सालों का। 173,500 कितने के ईयर का कैश इनफ्लो है? 2 ईयर्स का। ऐसे ही सब 2-2 सालों के कैश इनफ्लो आ गए, ठीक है ना। बट सिचुएशन क्या मानी है? अगर 1 लाख हुआ कैश फ्लो तो ये तीनों सिचुएशन हो सकती है। तो इसके साथ हमने कॉम्बिनेशन बनाया पहला। फिर हम सेकंड कॉम्बिनेशन 2 लाख और इन तीनों के साथ बनाने वाले हैं। फिर थर्ड कॉम्बिनेशन 3 लाख और वो जो नेक्स्ट पेज में बाकी 3 बचे हुए हैं उनके साथ बनाएंगे, ठीक है। तो 0.25 इंटू 0.25 क्या होता है? 0.625 होता है, 0.0625। तो ये जो आया है इसे बोलते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हम यहाँ पे 2 सालों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो आगे आपको समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है। बाकी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अपन ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाली है। अब देखोगे तो आप ये मान सकते हो कि एक बार ये हो रहा है यहाँ पे, फिर एक बार ये हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमने 0.909 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको तो 0.826 से मल्टीप्लाई करना था लेकिन कुछ था नहीं। फिर हमने बोला नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर में चलो 1 लाख हो गया, 1 लाख इंटू 0.909। सेकेंड ईयर में हो सकता है 1 लाख हो जाए, तो फिर इसको 826 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको 826 से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड 3 कॉम्बिनेशन बनाए। क्लियर क्या? ऐसे सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आप सोचोगे सर कोई फॉर्मूला बता दो, तो फॉर्मूला इनका नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। अब हम ईयर 1 मतलब हम बोल रहे हैं ईयर 1 में अगर कैश इनफ्लो कुछ अलग हो जाए तो। कुछ अलग कैसे? देखो जरा, 2 लाख हो जाए तो 2 लाख, फिर 2 लाख और फिर 2 लाख। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकता है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। तो मल्टीप्लाई कर लो इसको 0.909 से, इसको 0.826 से, और मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख लेते हैं ना। तो 2 लाख इंटू 0.909 और 82,600 तो आ जाएगा 264,400 का। अगर ये क्वेश्चन हम पे थोड़ा सा दया दृष्टि दिखाता तो यहाँ पे कैश इनफ्लो की जगह ये क्या लिख देता? एनपीवी। तो हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसने बोला चलो पूरा ही करके दिखाओ तुम लोग, है ना, ठीक है। इसने कुछ भी हम पे दया दृष्टि नहीं दिखाई। तो 2 लाख इंटू 0.909 बाकी 2 लाख इंटू 0.826 तो आ जाएगा 3,47,000। फिर वापस से 0.909 और 0.826 तो आ जाएगा 429,600। इस तरीके से देख रहे हो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आई है 2 सालों की, है ना, ठीक है। अभी हमने क्या माना? ईयर 1 में अगर कैश इनफ्लो कितना हो? 2 लाख हो तो। अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं इसकी 0.5, 0.25, 0.5, 0.25। तो 0.5 और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25, 0.5, 0.25। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 0.5 इंटू 0.25 0.125, 0.5 इंटू 0.5 0.25 और 0.5 इंटू 0.25 0.125। अब अपन आते हैं थर्ड लास्ट कॉम्बिनेशन पे। अगर ईयर 1 का कैश फ्लो 3 लाख हुआ तो
3 लाख, 3 लाख और 3 लाख। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 3 3.5 2 3 3.5। अब समझ रहे हो यहाँ पे क्या है, ये सब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कैश फ्लो किस पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो पे डिपेंडेंट है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है ये सब। ठीक है, लिखा है ना, देखो, इफ कैश फ्लो इन ईयर 1 इज, और ईयर 2 में बोल दिया ऐसा, तो बोल रहा है फर्स्ट ईयर का कैश, सेकेंड ईयर कैश फ्लो फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वरना हमें ये सब करने में मजा थोड़ी आएगा। ठीक है, अच्छा है वो तो इसने पी फैक्टर थोड़े से ठीक दे दिया, 10% ही दे दिया, वरना ये उल्टा सीधा देते तो और भी अच्छा काम हो जाता। चलो 3 लाख इंटू 0.909 और 2 लाख इंटू 0.826, मतलब 437,900। ठीक है, फिर 3 लाख इंटू 0.909 और 3 लाख इंटू 0.826, 520,500। अब कोई स्टूडेंट एन्युटी फैक्टर यूज़ करना चाहे कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि 3 लाख है ना, मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि 2 ही साल हैं तो क्या यूज़ करूँ एन्युटी, वो MRC करने में टाइम निकल जाएगा। 3 लाख इंटू 0.909, 350 इंटू 0.826, तो 561,100, 561,800। हाँ, दोनों का अलग अलग टोटल लगाएंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना, सीधा एक साथ लगा देंगे। अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। 0.25 थी, तो 0.25, 0.25 और 0.25। ठीक है, और 0.25, 0.5, 0.25, 0.25, 0.5 और 0.25। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे एक साथ ही। अब इधर लिख लेते हैं, इधर क्या लिख लेते हैं, हमारे कितने कॉम्बिनेशन आ गए हैं, 9 कॉम्बिनेशन। जैसे पहला 90,900 है ना, $173,500, 256,100, फिर 264,400, फिर नेक्स्ट 347। इसलिए ये बड़ा क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने जानबूझ के लिया है इसको। 429,600, वरना अगर कापलान में करते तो बहुत छोटा क्वेश्चन दे रखा है इसका। 437,900, 520,500 और 561,800। अभी क्या हो रहा है, मैंने आपको ऐसे करके दिखाया, बट आप लोग स्मार्ट तरीके से क्या है, एक बार, क्योंकि प्रोसेस पूरा करना जरूरी था मेरे को, वरना अगर हम एग्जाम्स वगैरह में करते हैं तो सीधा 1 लाख इंटू 0.909 और इधर निल इंटू 0.826, तो सीधा इधर लिख दूंगा मैं 90,900। ऐसे मुझे ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर ऐसे 9 कॉम्बिनेशंस अलग अलग दिखा के, ये मैंने आपके लिए दिखाए हैं। ठीक है, ये क्यों दिखाए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब ये आ गया अपने पास प्रेजेंट वैल्यू। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी लेकिन जॉइंट है, क्यों जॉइंट क्यों है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर पे डिपेंडेंट है, इसलिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाली। तो 0.0625 है ना, बिल्कुल ध्यान से लिखना भाई, गलती मत कर देना। 0.0625, 0.125, फिर 0.0625 था वापस से थर्ड कॉम्बिनेशन में। ठीक है,
फिर 0.125, 0.25, 0.125, 0.25, अगेन 0.125 था, ठीक है। फिर 0.25, 0.25 मल्टीप्लाई तो 0.0625 आ जाएगा, करके देख लो चाहे तो। 0.25 इंटू 0.25, फिर 0.25 इंटू 0.5, 0.125 आ जाएगा वापस, और 0.25 इंटू 0.25 मतलब 0.0625। अब आप मुझे ये सोच के बताओ, ये हम क्या कर रहे हैं? ये 90,900 क्या है, कितने सालों का कैश फ्लो है? एनपीवी है। प्रेजेंट वैल्यू कितने सालों की है? ये एनपीवी नहीं है, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितने साल की है? 2 साल की। और इन दोनों सालों की प्रोबेबिलिटी जॉइंट में कितनी है? 0.0625, ठीक है। ऐसे ही 173,500 ये दोनों सालों की मिला के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इससे क्या निकल जाएगी? एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेशन, बिल्कुल ध्यान से करना। 90,900 इंटू 0.0625 तो 5681, ठीक है। 173,500 इंटू 0.125 21,687.5 आ रहा है, ठीक है। 256,100 इंटू 0.0625 16,006, 0.25 है लेकिन छोड़ दो उसको। 264,400 इंटू 0.125 33,050, 347 इंटू 0.25 86,750। फिर अब तो मल्टीप्लाई करने का काम रह गया बस। फिर 437,900 इंटू 0.0625 मीन्स 27,369। 0.75 है तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। 520,500 इंटू 125 मीन्स 65,062। 561,800 इंटू 0.0625 35,112। इसके टोटल में से हम क्या लेस कर देंगे? कॉस्ट ऑफ असेट, क्योंकि ये सब क्या है? ये सब अपने पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया ना एक तरीके से। एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है ना भाई। ये कैश इनफ्लोज तो थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो था, मल्टीप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी से तो एक्सपेक्टेड फिगर आ गया। इन सब का टोटल लगा लेते हैं, ठीक है। तो अगर इन सब का टोटल लगाएंगे तो आएगा 344,419, है ना। मैंने इन सबको टोटल वैसे ही लगा लिया था जब अपना कैलकुलेशन कर रहे थे ना, तभी m प्लस करते करते, ठीक है। तो आप इसका टोटल लगाओगे तो ये आ जाएगा। माइनस कॉस्ट ऑफ असेट कितना है? 3 लाख, मीन्स एनपीवी कितनी आएगी आपकी? 44,418.75, मतलब ये 9 कर दो, पॉइंट का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो 44,419, ठीक है। ये हमारी एनपीवी आ गई। तो ये 1 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो 1 का डिफरेंस आएगा क्योंकि वो राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या। तो ऐसे करके हमने निकाला। ये देखो बुक बीपीपी की इस तरीके से, इतना ये तरीका है इतना लंबा, ऐसे करके ये समझ में नहीं आता है, मुश्किल रहता है थोड़ा सा, इसलिए हमने थोड़ा इसको आसान तरीके से समझा। क्लियर क्या? तो देखो 44,420 की अपने पास क्या आ गई? एनपीवी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था देखो जरा, और क्या पूछा था क्वेश्चन में? एक और लाइन लिखी थी, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनपीवी विल बी नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन का मतलब बताओ, किस केस में एनपीवी नेगेटिव हुई है? सोचो जरा,
कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 3 लाख है। इंडिविजुअल एनालाइज करो, बिल्कुल इंडिविजुअल। फर्स्ट केस जो 9900 आ रहा है, इस केस में एनपीवी नेगेटिव है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 3 लाख कॉस्ट है लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 90,900 आ रही है। भाई दोनों सालों को मिला के ना ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ऐसी इधर भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो नेगेटिव आएगी, मतलब एनपीवी नेगेटिव आएगी, और इधर भी नेगेटिव आएगी। समझ पा रहे हो? ये तीनों केसेस में एनपीवी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ असेट से 3 लाख से कम है ना ये वैल्यू। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये एक तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, और देखो 3 लाख से कम कहाँ आ रहा है? यहाँ पे भी 3 लाख से कम है, ठीक है। तो ये भी, बाकी सब तो 3 लाख से ज़्यादा ही नज़र आ रहा है मेरे को, ठीक है। तो 4 जगहों पे आपकी जो एनपीवी है वो नेगेटिव आ रही है। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी वो बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। तो प्रोबेबिलिटी बताएं तो इन सब की जोड़ लो, 0.0625 प्लस 0.125 प्लस 0.0625 प्लस 0.125 मीन्स 0.375। तो अगर इन चारों के एनपी अपन जोड़ लें तो 0.375, 4 केस ऐसे हो गए जहाँ पे आपकी एनपीवी क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है, ठीक है। मतलब 4 पॉसिबिलिटीज़ है, 4 सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपकी एनपीवी नेगेटिव आ सकती है। कब आ सकती है? अगर ईयर 1 का कैश फ्लो, पहली बात तो अगर ईयर 1 का कैश फ्लो 1 लाख रहा तो, ठीक है। अगर ईयर 1 का कैश फ्लो 1 लाख हुआ तो इन तीनों सिचुएशन में एनपीवी नेगेटिव आएगी। अगर ईयर 1 का कैश फ्लो 2 लाख हुआ और ईयर 2 का कैश फ्लो 1 लाख हुआ तो भी एनपीवी नेगेटिव आ रही है ना, आ रही है ना। 2 लाख हुआ और इधर 1 लाख हुआ तो यहाँ पे। तो इतना बड़ा हमने क्वेश्चन किया। अब आप इसको उतार सकते हो अपने कॉपी के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कापलान का क्वेश्चन कैसा है। आप ये आसानी से कर सकते हो। क्या कह रहा है बताओ कापलान का क्वेश्चन। अ कंपनी हैज, अपन 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे ना कापलान के, तो अब ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। अ कंपनी हैज एस्टिमेटेड कैश फ्लो फॉर अ प्रोजेक्ट इनकॉर्पोरेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच प्रेजेंट वैल्यू। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कौन सी वैल्यू दे रखी है? प्रेजेंट कैश फ्लो। तो भाई जब प्रेजेंट कैश फ्लो दे दिया तो आधा काम तो मेरा वैसे ही हल्का हो गया, ठीक है। और ईयर 1 और 2 दे रखा है अपन को, क्लियर क्या? बस इतना क्लियर करके नहीं दे रखा। इसने क्या बोला है कि ईयर 1 में 1 लाख कैश फ्लो होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 20% है। ईयर 1 में 2 लाख कैश फ्लो होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 80% है। ईयर 2 में 2 लाख कैश फ्लो होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 30 है। फिर 3 लाख की हिसाब से 70 है। अब पहले तो दिखने में तो ये नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है। पहले हमसे क्या पूछा है? मीन पूछा है। मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब जो कैश इनफ्लो है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीन आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का बता दो। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात कर रहा है ये। एक्स मीन कितना आ जाएगा बताओ? 1 लाख का 20%, 20,000 प्लस 2 लाख का 80% कितना होता है? 80,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 लाख का 80,000% मतलब 1,60,000, सॉरी। तो 160 प्लस 20 मतलब 180 आ जाएगा यहाँ पे फिगर। क्लियर क्या? अब अपन आते हैं यहाँ पे सेकंड केस में। एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है अपन से, 2 लाख इंटू 30% कर देंगे सेकंड ईयर के अंदर, कितना होता है? 60,000 प्लस 3 लाख इंटू 70%, 2 लाख 10,000 है ना। तो कितना होता है? 270। तो ये दोनों अलग अलग सालों की इसने एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ दी, 180 और 270। फिर क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है एनपीवी निकाल के बताओ एक्सपेक्टेड। तो एनपीवी कैसे निकालेंगे भाई? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया। फर्स्ट ईयर कितना आया? 180 एक्सपेक्टेड। सेकंड ईयर कितना आया? 270।
दोनों का कितना हो जाएगा 180 प्लस 270 मीन्स 450 माइनस कॉस्ट ऑफ असेट कितनी है, कॉस्ट ऑफ असेट है अपने पास 4 लाख की, तो 450 माइनस 4 लाख, तो एनपीवी कितना हो गया इस केस में बताओ 50,000 एनपीवी हो गया। यहां तक तो किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आएगी है ना, और इसमें ऐसा लग भी नहीं रहा कि कुछ जॉइंट प्रोबेबिलिटी वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आराम से आप एनपीवी कितनी निकाल दोगे इसमें 50,000 निकाल दोगे। लेकिन अब क्या है, अब इस क्वेश्चन में ना एक और चीज हमसे पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि कब नेगेटिव एनपीवी आएगी और प्रोबेबिलिटी बताओ कि कब एनपीवी क्या आएगी, जीरो आएगी। तो ये दो सिचुएशन से और डील करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि एनपीवी कब नेगेटिव जाएगी, माइनस में जाएगी, जैसे अभी हमने किया था, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी बताओ कि एनपीवी कब जीरो हो जाएगी। तो ये वापस से अपन से खुला खोल के पूछ रहा है सारी चीजें। कैसे, ये बोलेगा कि फर्स्ट ईयर में अगर 1 लाख कैश इनफ्लो है, उसकी 20% प्रोबेबिलिटी है, तो हो सकता है कि सेकेंड ईयर में जो कैश इनफ्लो हो वो 2 लाख हो, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 30%। फिर 1 लाख कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में, 3 लाख 70% के हिसाब से, फिर 2 लाख 80% के हिसाब से एक कॉम्बिनेशन बनेगा तीसरा, और फिर 2 लाख 30% के हिसाब से बैठेगा, ठीक है ना। ये एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, फिर 2 लाख 80% और 3 लाख 70%, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आया तो जब क्वेश्चन हम करेंगे, इसको कर रहे हैं जब, तो और आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे अपन को करना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा बढ़िया है, क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। चलो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें, इन कॉम्बिनेशंस को तो एक साथ बना लेंगे, है ना। पहला कॉम्बिनेशन देखो, ईयर 1 में अगर 1 लाख कैश फ्लो हुआ तो क्या होगा, ठीक है। हो सकता है कि ईयर 1 में अगर 1 लाख कैश फ्लो हो तो ईयर 2 में 2 लाख हो जाए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 लाख इस तरीके से। फिर 1 लाख हो ईयर 1 में, फिर हो सकता है कि 3 लाख हो जाए सेकेंड ईयर में। अब ये क्वेश्चन छोटा लग रहा है या नहीं लग रहा आपको, क्यों भाई, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपन को पीवी फैक्टर वगैरह का चक्कर नहीं है, ये सारा ऑलरेडी प्रेजेंट कैश फ्लो है, ठीक है ना। ऐसे ही 2 लाख प्लस 2 लाख, इसलिए मैंने पहले बीपीपी का क्वेश्चन कराया, थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा वो, ये उसके सामने बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। 2 लाख प्लस 2 लाख, ठीक है। फिर 2 लाख प्लस 3 लाख, ठीक है। तो ये सब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं जॉइंट में, 0.2 0.3, एक बार कितना 0.2 0.3, ठीक है। फिर हमने क्या लिया 0.2 और 0.7, फिर क्या लिया 0.8 0.3, फिर 0.8 और 0.7। अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लाई 0.2 इंटू 0.3 मतलब 0.06, 0.2 इंटू 0.7 मीन्स 0.14, 0.8 इंटू 0.3 मीन्स 0.24, 0.8 इंटू 0.7 मीन्स 0.56, ठीक है। ये आ गया 4 फिगर हमारे पास। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी बताओ कि नेगेटिव एनपीवी कब आएगी। अच्छा, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया, ठीक है। इसमें से कॉस्ट ऑफ असेट लेस कर देते हैं तो हमारे पास एनपीवी आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ असेट कितनी है 4 लाख, तो 3 लाख माइनस 4 लाख, तो एनपीवी कितनी आ गई भाई, नेगेटिव आ गई 1 लाख की। ऐसे सब में एक बार एनपीवी निकाल लेते हैं।
4 लाख का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, 4 लाख की कॉस्ट, एनपीवी 0, 4 लाख वापस से 4 लाख आ गई थी इधर, तो 4 लाख माइनस 4 लाख, एनपीवी 0, 5 लाख माइनस 4 लाख कितना, 1 लाख। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास क्या आ गई, एनपीवीज आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी बताओ एन नेगेटिव एनपीवी की, तो नेगेटिव एनपीवी की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.06, 0.06 को मैं कितना कह सकता हूँ, 6%। तो नेगेटिव एनपीवी की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 6% हो गई, या फिर 0.06 लिखना चाहो 0.06 लिख दो। ऐसे ही यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ 0 एनपीवी की, तो 0 एनपीवी की कितनी प्रोबेबिलिटी है, एक तो इधर एक इधर, ठीक है ना, तो 0.14 और 0.24, 0.14 और 0.24 मतलब 38%। तो इन दोनों को मिला के 0 एनपीवी मतलब 38%। तो 38% यहाँ पे क्लियर क्या, ये हमारे पास क्या आ गई, इनके हिसाब से हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी। ठीक है ना, इन्होंने जो पूछा था। बाकी अगर इस क्वेश्चन को और कोई सॉल्व करना और अगर आगे करना चाहो तो फिर हम एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल सकते हैं। 1 लाख को 0.06 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को 0.14 से, 0 को 0.24 से और 1 लाख को 0.56 से, तो हमारे पास फाइनल फिगर्स आ जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके कर सकते हैं। ठीक है, बट अब देखो वो है कि क्वेश्चन कहता है क्या, अगर क्वेश्चन कहता है तो ठीक है कर लो, अगर क्वेश्चन नहीं कहता तो भी कर सकते हो। जैसे 1 लाख को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किससे, 0.06 से, तो कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 0.06, अपन कर देते हैं, चलो क्वेश्चन कहता है या नहीं कहता। तो नेगेटिव एनपीवी आ गई है ना, इधर कुछ आएगी नहीं, इधर कुछ आएगी नहीं, 1 लाख इंटू 0.56 मतलब 56,000, तो 56,000 प्लस का और 6,000 माइनस का, तो एक तरीके से एक्सपेक्टेड एनपीवी अगर हमसे क्वेश्चन पूछे फाइनली तो कितनी आई है, 50,000 आई है। वो तो वैसे भी हम निकाल चुके थे, इस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन था ना एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालने का, वो ऑलरेडी निकाल चुके थे। ठीक है, एक चीज और अगर आप हमेशा ध्यान मतलब सोचना चाहो तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो जॉइंट प्रोबेबिलिटी किससे मिलके बनी होती है, प्रोबेबिलिटी से मिलके बनी होती है। जब प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आता है तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है भाई, दो प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो अपन क्या बोल रहे हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ईयर 1 और ईयर 2 की। तो जब ईयर 1 की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आया, ईयर 2 की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आया, तो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो हमेशा जॉइंट प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर क्या, चलो अब हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लास में रहेगा सिमुलेशन का, सिंपल टॉपिक है बहुत, देखते हैं।